हाय फ्रेंड्स, आज हम एक डेटा है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। इस डेटा में हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटी है, उसको हम क्लीन करेंगे। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है? रिक्वायरमेंट है हमारे पास क्लीन डेटा, देन रिमूव डुप्लीकेट्स, गेट टॉप 5 क्लाइंट एज पर द रेवेन्यू, सिटी वाइज प्रॉफिट एंड शॉर्ट द डेटा एज पर द लार्जेस्ट टू लोवेस्ट, एंड गेट द पेमेंट टाइप इन परसेंटेज। तो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब डेटा हमारे पास ऐसा है, इसके लिए हम कुछ शॉर्टकट्स यूज करेंगे जिससे कि आपको आइडिया रहे कि शॉर्टकट्स कैसे यूज करना है। हम पहला शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा डेट का, डेट किस फॉर्मेट या डेट क्या है, राइट। यहाँ पे आपको हैश दिख रहा है। देन एक ये आपको इम्प्योरिटी है, राइट। यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा है, गलत है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है कुछ भी। तो इसको कैसे करेंगे इसको, वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्टकट यूज करेंगे, पहले डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम यूज करेंगे एल्ट एच ओ। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक खुल के आ गया क्या क्या चीजें करना है। आपको पहला करना है एल्ट एच ओ आई, आपका विड्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको हाइट एंड विड्थ मेरा करेक्ट हो गया। देन मैं तीसरा यूज करूंगा एल्ट ओ ए, इससे आपको फॉर्मेट खुल जाएगा। इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हो उस फॉर्मेट को। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फॉर्मेट लेना है, इस फॉर्मेट में लेके मैं ओके करता हूँ। देखो मेरा डेटा इजीली इस फॉर्मेट में आ गया, करेक्ट। अगेन फिर मेरा यहाँ पे आपको फिर से विड्थ नहीं दिख रहा, तो एल्ट एच ओ देन आपको आई। अब यहाँ पे पूरा क्लीन आपको दिखने लगा, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट के नेम के साथ कुछ एक ब्रैकेट में कुछ चीजें आ रहा है, राइट। इसको हम क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एंड एच यूज करेंगे। रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। इसके बीच में हम लिखेंगे स्टार। इट मीन्स कि हमें ऑल, जो भी ब्रैकेट के बीच में कुछ भी है हमें पूरा रिमूव करना है। रिप्लेस विथ व्हाट, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे। देखिए तुरंत एक क्लिक में पूरा क्लीन हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्टैक्ट में। अब कॉन्टैक्ट में ये या तो यहाँ पे ब्रैकेट बहुत ज्यादा है, मतलब सॉरी स्पेस बहुत ज्यादा है, या फिर ये प्रॉपर नहीं है, राइट। जैसे अब बिल, इसमें टाइपो एरर बोल सकते हैं इसको। इसको क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एक अलग से कॉलम। इसमें हम यूज करेंगे इक्वल टू ट्रिम, पहला फंक्शन, बिकॉज हमें इसको ट्रिम भी करना है। और दूसरा करेंगे इसको प्रॉपर, ठीक है। अब उस पर पूछेगा ये किसको करना है, तो हम इसको जो भी हमें कॉलम और रो चाहिए वो ले लेंगे। हम इसको क्लोज कर लेंगे। आपको दिख गया, ये क्लीन भी हो गया। अब यहाँ पे जाके जैसे यहाँ पे अभी इसका कर्सर का फॉर्मेट कुछ अलग है। जैसे यहाँ पे हम कर्सर पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, सारा हमारा अलाइन हो गया प्रॉपर जैसे हमें चाहिए था, राइट। लेकिन ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे वॉल्यूम में पेस्ट। तो इसको नीचे तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पहले वाले पे कर्सर रख के इसको शिफ्ट F10V करेंगे, जो हमारा शॉर्टकट है, शिफ्ट F10V। तो यहाँ पे वैल्यू पेस्ट हो गया। कट करके इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे रो का किसी काम नहीं है, इसके रो को मैंने डिलीट कर लिया। अब दूसरा देखो, डिपार्टमेंट एंड सिटी में यहाँ पे ये पहला डिपार्टमेंट है और नेक्स्ट वाला सिटी है, लेकिन इसको हम ये अंडरस्कोर के साथ में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट कॉलम का यूज, टेक्स्ट कमांड का यूज, जहां पे हम यूज करेंगे इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम, इसको डिपार्टमेंट वाले को, या फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं डिपार्टमेंट और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और आगे यहाँ पे सिटी मैन्युअली लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम यूज करते हैं, सॉरी, इसको हम पूरा एंड तक लेते हैं। अभी तो ये मान लो डेटा का छोटा, हम एक एग्जांपल के लिए लिए हैं छोटा सा डेटा। सपोज ये डेटा आपका बहुत बड़ा है, जहाँ पे 10,000 एंट्री, 1 लाख एंट्री, आप उसको कैसे मैन्युअली करोगे, उसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए ऑप्शन क्या, हमारे पास इस तरह के ऑप्शन होते हैं। हम जाएंगे डेटा में जाने के बाद जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे हमारे पास विथ, यहाँ पे हम डेलिमिटेड के थ्रू, नेक्स्ट यहाँ पे यूज करेंगे अंडरस्कोर और करेंगे नेक्स्ट एंड करेंगे फिनिश। कोई नहीं, ये बोल रहा है डेटा ऑलरेडी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको यहाँ पे आ गया उसका डिपार्टमेंट एंड आपको आ गया यहाँ पे सिटी। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, इस वाले कॉलम को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एरर आ रहा है, राइट। अब एरर को
या फिर एक काम करते हैं, पहले इस ब्लैंक को हम फिल कर लेते हैं। उसके लिए हम एरिया पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी यूज करेंगे। इसकी वजह से हमारे एक पेज खुल के एक आइकन खुल के आएगा जहां पे हम स्पेशल यूज करेंगे, ब्लैंक यूज करेंगे, ओके करेंगे। अब पूछ रहा है ब्लैंक का मतलब क्या फिल करना है, मैं डालता हूं यहाँ पे एन एंड कंट्रोल इंटर करता हूं, तो जहां जहां ब्लैंक है वहां वहां एन आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या इम्प्योरिटी है, जहां पे है हमारे लिए ये वैल्यू, राइट। इस वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ एरर का यूज करेंगे। इसके पहले इक्वल टू इफ एरर, तो इफ एरर के बाद क्या, राइट, कॉमा, क्या करना है उसको हम लिखते हैं, फिर से उसको भी हम एन डाल देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको हम पूरे में वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एरर आपको शो कर रहा था वहां पे एन आ गया, राइट। अब इस डेटा हमारे थोड़ा सा यूजफुल डेटा हो गया, बिकॉज इसमें कुछ चीजें अब नहीं है हमारे पास। एक चीज करना है केवल, इसमें डुप्लीकेट जो एंट्रीज है उनको रिमूव करना है। उसके लिए हम कंट्रोल ए करेंगे, जाएंगे होम पे, क्योंकि मेरे में यहाँ पे डायरेक्टली होम से आ जाता है। डिलीट व्हाट, डिलीट, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा, डेटा में जाएंगे, यहाँ पे आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके लिए हम पूरा सेलेक्ट करेंगे ऐसे ही। ऑब्वियसली हमें शीट में कुछ माई डेटा हैज हेडर्स, यस माई डेटा हैज हेडर्स, तो इसलिए मैं उसको चेक करूंगा। अदरवाइज अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हो, मतलब अगर आपको डेटा में नहीं हेडर है तब के लिए इसको आप ओके करो। जो भी आपको ब्लैंक रहेंगे वो ब्लैंक सारे हट जाएंगे। अब इसमें मेरे पास दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा कि 23 डुप्लीकेट वैल्यू, सॉरी 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड्स एंड 28 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। ओके करूंगा, मेरे पास सब डेटा मेरा क्लीन हो गया, राइट। अब इस डेटा क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा में कुछ जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करेंगे। पहला क्या था, क्लीन डेटा हमने कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। अब ये आपको आ रहा है लास्ट 3 जो रिक्वायरमेंट है, लाइक गेट टॉप 5 क्लाइंट एज पर द रेवेन्यू। अब ऐसे आपको कैसे पता कौन सा टॉप 5 क्लाइंट है जो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके लिए हम एक पाइवट यूज करते हैं। पाइवट के लिए अगेन मैं शॉर्टकट यूज करूंगा Alt+V। अब यहाँ पे मुझे जाना है, इसको ओके करूंगा, देन मुझे ऑब्वियसली नेक्स्ट शीट पे जाना रहेगा, वहां पे जाके ओके करता हूँ। ये नेक्स्ट शीट आ गया हमारे पास। अब क्लाइंट वाइज चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने क्लाइंट का नाम डाल दिया, देन यहाँ पे डाल दिया मैंने रिवेन्यू। अब रिवेन्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट आ रहा है, राइट। मुझे काउंट नहीं चाहिए, यहाँ पे सम चाहिए, तो यहाँ पे जाके मैं फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे पहले लूंगा सम लेने के बाद आपको यहाँ पे दिख गया। लेकिन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है ऐसे कि कौन सा वाला टॉप 5 है, तो यहाँ पे जाएंगे वैल्यू फिल्टर पे, यहाँ पे जाएंगे टॉप 10 वाला लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉप 10 नहीं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट टॉप 5 है, हम उसको जाके ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे टॉप 5 आ गया, क्लाइंट का पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, राइट। ये टॉप 5 क्लाइंट्स जिसका रेवेन्यू आपको सबसे ज्यादा है, मतलब टॉप 5 है। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सिटी वाइज प्रॉफिट एंड शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। एक नया फिर से हम पाइवट लगाने की जगह पे सेम पाइवट यूज करते हैं और यहाँ पे हम फिल्टर हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ फिल्टर क्लियर हो गया, राइट। अब इस फिल्टर को लगाने, सॉरी, इस फिल्टर को लगाने के लिए आपको फिल्टर मैंने रिमूव कर दिया। अब हम मुझे क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये कि सिटी वाइज प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट चाहिए। नोट करना यहाँ पे रेवेन्यू, तब मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा प्रॉफिट और क्लाइंट हटा के यहाँ पे कर दूंगा सिटी, ठीक है। अब सिटी आ गया, सिटी वाइज प्रॉफिट। यहाँ पे सिटी कितनी आ रही है, 1 2 टेक्सास, 3 4 5 सिटी है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं और इसको करते हैं क्लाइंट वाइज, बिकॉज ये इसमें मजा नहीं आ रहा, राइट। क्लाइंट वाइज ही करते हैं इसको, सिटी वाइज नहीं करते तो क्लाइंट वाइज करते हैं। क्लाइंट वाइज रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। अब ये देखो आपको दिख नहीं रहा, ऐसे समझ नहीं आ रहा कि कौन कस्टमर का क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ऐसे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कि अच्छा ये 500 वाला कौन किस नंबर पे आ रहा है, राइट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल से यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे हम दो चीज यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे ये वाला, इससे आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, राइट।
ठीक, इसको यूज कर लेते हैं। दूसरा फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और फिल्टर बाय कलर वाले पे सॉरी ये बार वाले पे जाते हैं। बार वाले पे जाने के बाद इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज कर दिया हमने, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे शॉर्टिंग। जो उसमें रिक्वायरमेंट था वो शॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट पे करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके करेंगे। ओके कर, देखो डेटा क्या अच्छा दिख रहा है, राइट। पूरा का पूरा डेटा आपको समझ में आ रहा है कितना क्लीन डेटा हो गया ये। प्लस क्लाइंट भी इससे खुश हो जाएगा कि उसको एक प्रॉपर डेटा मिल रहा है। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, गेट पेमेंट टाइप परसेंटेज, राइट। तो एक और हम पाइवट यूज कर लेते हैं। इसी पाइवट को मैं दोबारा यूज कर लेता हूं। अगर आपको पाइवट दोबारा यूज करना है तो आप सेम पाइवट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उस पर कोई इश्यू नहीं है। यहां पे चाहिए पेमेंट का टाइप, राइट। देन रेवेन्यू ले लेंगे, कितना रेवेन्यू का आ रहा है। अब एनए ऑब्वियसली हमारे लिए यूज का नहीं है, बिकॉज वो ब्लैंक डेटा था, हम इसलिए पेमेंट का इन्फॉर्मेशन था ही नहीं उसमें, इसलिए उसको हम अनचेक कर देंगे। और अगर आपको शो करना है कि जो क्लाइंट ने डेटा दिया था उसमें एनए भी था, उसको आप शो कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 444 एंड ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे काउंट है, मुझे काउंट नहीं चाहिए। यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए सम ऑफ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आया। अब ऐसे डेटा ऊपर नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके करेंगे शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल परसेंटेज, जिससे आपको परसेंटेज में आ जाएगा, राइट। अब इसके लिए जाएंगे यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट, वो डाल तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज में। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 10, 15%, 18%, 56%। इसके लिए या तो हम कस्टमर को दिखाने के लिए इसको यहाँ पे हम या तो हम चार्ट बना लेते हैं या फिर हम पाई चार्ट बना लेते हैं इसके लिए। तो डेटा पे जाते हैं, अब देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जाते हैं, रिकमेंडेड वाले में क्या आ रहा है, रिकमेंडेड में ये आ रहा है। अगर हमको ये शो करना है इसमें आ जाएंगे, या फिर आप पाई चार्ट में चले जाएंगे। थोड़ा पाई चार्ट अच्छा दिखता है, इसलिए पाई चार्ट ही लेता हूँ मैं, कस्टमर को शो करने के लिए, थोड़ा सा एडेड फीचर देने के लिए, एडेड वैल्यू टाइप का आप उसको दे सकते हो कस्टमर को। अब ये आपका हो गया कस्टमर का डेटा, राइट। अब थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा फिट नहीं आ रहा है। नीचे कर लेता हूँ इसको, राइट। अब ये कार्ड ऑप्शन को मैं पेमेंट को थोड़ा सा मैं ड्रैग करके ऐसे कर लेता हूँ, सो देखो इसको मैं कहीं भी फिट कर लूँ, राइट। किसी भी कॉर्नर में अप में कर लूँ या साइड में कर लूँ। अब इसको मैं फिर से एक बार इस वाले को ड्रैग करके नीचे करता हूँ और इसको थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ, राइट। अब यहाँ पर डेटा लेवल भी मुझे ऐड करना जरूरी रहेगा, मैं डेटा लेवल भी ऐड कर लेता हूँ साथ साथ में। डेटा लेवल को, डेटा को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये विजिबल रहे। होम पे चला गया, बोल्ड मैंने कर दिया इसका। अगर मुझे आउटलाइन बनाना है तो आउटलाइन के लिए मैं थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा अच्छा दिखता है इसके लिए बोल रहा हूँ, कस्टमर को इजीली थोड़ा सा दिखेगा और कस्टमर भी बोलेगा नहीं नहीं डेटा सही बना है, ताकि वो उसको एनालिसिस कर सके, ठीक है। और आपको इसको, अगर आपको लगता है कि इसको दूर दूर थोड़ा सा करना है तो आप ऐसे इसको बाइफर्केट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे पीछे आप इसको कर लो तो उसको पता चलेगा अच्छा नहीं नहीं अच्छा ऐसे है, तो कस्टमर देखेगा कि नहीं नहीं डेटा मेरा थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, लाइक 11%, 15%, 18% 56% सारा उसको कस्टमर को मिल रहा है, राइट। तो आप कस्टमर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, एक छोटा सा डेटा था जिसका हमने एक वैल्यू प्रेजेंट किया, इसका यूज करके आप कस्टमर को दिखा सकते हो या शो कर सकते हो कि भाई आपका जो डेटा है उसमें हमने कितना जल्दी आपके लिए हमने इंफॉर्मेशन निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा कुछ शॉर्टकट्स के लिए वीडियो बनाया हुआ, जिससे आपको एक्सेल लर्निंग में बेनिफिट होगा। आपको और ऐसी वीडियो देने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।